पहला, सिद्ध कीजिए कि सारणिक x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एक कॉस थीटा एक एक्स थीटा से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर थीटा से स्वतंत्र है, इसका मतलब है कि जब हम इसका उत्तर निकालें तो उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना डेल बराबर सारणिक x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एक कॉस थीटा एक एक्स। तो अब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो यहाँ से बराबर x ये और ये कट जाएगा, तो हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर ऋण x का वर्ग ऋण 1 फिर ऋण साइन थीटा, ये और ये कट जाएगा, तो हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर ऋण x साइन थीटा ऋण कॉस थीटा धन कॉस थीटा, ये और ये कट जाएगा, तो हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा ऋण हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा, फिर इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ से बराबर हम x का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऋण x की घात 3 ऋण x, फिर हम ऋण साइन थीटा का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर धन x साइन का वर्ग थीटा धन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर हम कॉस थीटा का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऋण साइन थीटा कॉस थीटा धन एक्स कॉस का वर्ग थीटा, तो पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बराबर ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स, हम इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर धन एक्स साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा, तो यहाँ से बराबर ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स और साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा होता है 1, फिर हम 1 का गुणा एक्स में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, फिर इससे कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा ऋण एक्स की घात 3। यहाँ पर हमारा उत्तर आया ऋण एक्स की घात 3, मतलब इसमें थीटा नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। दूसरा, सारणी का प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है, मतलब हम इसमें बिना प्रसारण किए ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है, मतलब हमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर सारणिक a का वर्ग BC b का वर्ग CA c का वर्ग AB। यहाँ पर RHS में a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम रो 1 में a का गुणा करेंगे, रो 2 में b का गुणा करेंगे और रो 3 में c का गुणा करेंगे। हम इसमें a b c का गुणा कर रहे हैं, तो हम a b c का भाग भी देंगे, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 1 बटे a b c सारणिक, इसमें a का गुणा इसमें b का गुणा इसमें c का गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग a की घात 3 a b c b का वर्ग b की घात 3 a b c c का वर्ग c की घात 3 a b c। यहाँ पर हम इसमें से a b c कॉमन लेंगे, तो बराबर में आ जाएगा a b c बटे में a b c सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3, और यहाँ पर हमने इसमें से a b c कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और इससे ये कट जाएगा। तो अब हम इसमें ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर बराबर सारणिक हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, तो यहाँ पर तो अब हम इसमें ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम इसे यहाँ पर
और इसे यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर बराबर में सारणिक, यहाँ पर एक एक एक, यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग, यहाँ पर ए की घात 3, बी की घात 3, सी की घात 3 बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। तीसरा, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना डेल बराबर सारणी कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस साइन एल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा का साइन बीटा कॉस एल्फा। तो अब हम इसका इसके अनुदिश प्रसारण करेंगे, मतलब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे बराबर कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये और ये कट जाएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर कॉस एल्फा कॉस बीटा ऋण इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 कॉस एल्फा साइन बीटा, ये और ये कट जाएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर ऋण कॉस एल्फा साइन बीटा ऋण इसका गुणा 0 में तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण साइन एल्फा, ये और ये कट जाएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर ऋण साइन एल्फा साइन स्क्वायर बीटा ऋण साइन एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। हम इसे 0 में घटाएंगे तो हमें वापस यही मिलेगा, इसीलिए हम कॉस एल्फा कॉस बीटा का कॉस एल्फा कॉस बीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बराबर कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, हम ऋण कॉस एल्फा साइन बीटा का ऋण कॉस एल्फा साइन बीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, हम ऋण साइन एल्फा का ऋण साइन एल्फा साइन स्क्वायर बीटा में और ऋण साइन एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा धन साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। हम इसमें से कॉस स्क्वायर एल्फा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बराबर कॉस स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा धन साइन स्क्वायर बीटा। हम इसमें से साइन स्क्वायर एल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर धन साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा धन कॉस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और इसमें थीटा के जगह में है बीटा तो इसका मान भी हो जाएगा 1 और जब हम 1 का गुणा कॉस स्क्वायर एल्फा में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा धन इसका मान भी हो जाएगा 1 और 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा और इसमें थीटा के जगह में एल्फा तो इसका मान भी हो जाएगा 1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 1। तो यहाँ पर सारणी का मान आया है 1। चौथा, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हों और सारणिक डेल बराबर ये 0 के बराबर हो तो दर्शाइए कि या तो ए धन बी धन सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी है। तो हम इसमें यदि ये 0 के बराबर है तो इन दोनों को हमें दर्शाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये है डेल बराबर सारणिक बी धन सी धन ए धन बी सी धन ए धन बी धन सी ए धन बी धन सी धन ए। तो अब हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डेल बराबर सारणिक, यहाँ पर 2a है 2b है और 2c है तो हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a धन b धन c और इसमें भी 2a 2b और 2c है और इसमें भी 2a 2b और 2c है तो यहाँ पर आ जाएगा 2a धन b धन c और यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c धन a धन b धन c और यहाँ पर आ जाएगा a धन b धन c धन a। यहाँ पर
डेल बराबर हम कॉलम 1 से 2a धन b धन c को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2a धन b धन c सारणिक हमने कॉलम 1 से 2a धन b धन c को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c धन a धन b धन c और यहाँ पर आ जाएगा a धन b धन c धन a। तो अब इन दोनों को जीरो बनाएंगे, तो इसे जीरो बनाने के लिए हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे और इसे जीरो बनाने के लिए हम रो 3 में रो 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर डेल बराबर 2a धन b धन c सारणिक, यहाँ पर रो 1 ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 c धन a धन b। तो हम पहले ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर a धन b में c धन a घटाएंगे तो a से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण c। फिर b धन c में a धन b को घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा c ऋण a। तो अब हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम b धन c में c धन a को घटाएंगे तो c से c कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण a। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा c ऋण b। तो अब हम इनका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर बराबर 2a धन b धन c। यहाँ पर 0 0 है, इसलिए इसके अनुदिश प्रसारण नहीं होगा, केवल एक के अनुदिश प्रसारण होगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो c ऋण b का गुणा b ऋण c में और b ऋण a का गुणा c ऋण a में करेंगे, तो यहाँ पर b ऋण c गुणा c ऋण b ऋण b ऋण a गुणा c ऋण a बराबर 2 a धन b धन c। हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर bc ऋण b का वर्ग ऋण c का वर्ग धन bc ऋण, हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर bc ऋण ab ऋण ac धन a का वर्ग बराबर 2 a धन b धन c bc ऋण b का वर्ग ऋण c का वर्ग धन bc। हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण bc धन ab धन ac ऋण a का वर्ग, इससे a कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर 2 a धन b धन c कोष्टक हम वर्ग वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण c का वर्ग, यहाँ पर धन bc धन ab धन ac बराबर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे और 2 का इसके अंदर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a धन b धन c, यहाँ पर 2a का वर्ग धन 2b का वर्ग धन 2c का वर्ग ऋण 2bc ऋण 2ab ऋण 2ac बराबर ऋण a धन b धन c। यहाँ पर हम 2a का वर्ग 2b का वर्ग और 2c का वर्ग को इस तरह लिख सकते हैं, a का वर्ग धन a का वर्ग धन b का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन c का वर्ग ऋण 2bc ऋण 2ab ऋण 2ac। तो यहाँ से बराबर ऋण a धन b धन c, यहाँ पर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं a ऋण b पूरे का वर्ग धन इस तरह से b का वर्ग धन c का वर्ग ऋण 2bc, तो हम इसे लिख सकते हैं b ऋण c पूरे का वर्ग धन यहाँ पर a का वर्ग धन c का वर्ग ऋण 2ac, तो ये हो जाएगा a ऋण c पूरे का वर्ग। यहाँ पर सारणिक 0 के बराबर था, तो हम इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो अगर हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b धन c बराबर 0, या फिर हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर 0 b ऋण c पूरे का वर्ग बराबर 0 और a ऋण c पूरे का वर्ग बराबर 0।
तो यहाँ पर ए ऋण बी बराबर 0, तो यहाँ से ए बराबर बी। इसी तरह से बी ऋण सी बराबर 0, तो यहाँ से बी बराबर सी, और यहाँ पर ए ऋण सी बराबर 0, तो यहाँ से ए बराबर सी। यहाँ पर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और ए सी के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी। यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि ए धन बी धन सी बराबर 0 और ए बराबर बी बराबर सी है। पांचवा, यदि ए 0 के बराबर नहीं हो तो समीकरण यहाँ पर सारणिक 0 के बराबर है को हल कीजिए। तो हम इसमें इसे हल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना डेल बराबर सारणिक एक्स धने एक्स 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 धने एक्स 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 धने बराबर 0। तो अब हम इसमें ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर डेल बराबर सारणिक, यहाँ पर 3x है और एक a है, तो ये हो जाएगा 3x धन a, और यहाँ पर भी 3x है और एक a है, और इसमें भी 3x और एक a है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन a। और यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x x धन x, और यहाँ पर आ जाएगा x x x धन a बराबर 0। यहाँ पर डेल बराबर हम कॉलम 1 से 3x धन a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन a सारणिक, हमने कॉलम 1 से 3x धन a कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x x धन x, और यहाँ पर आ जाएगा x x x धन बराबर 0। तो हम इनका प्रसारण करेंगे, तो प्रसारण को और सरल करने के लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे, और इसे 0 बनाने के लिए हम रो 3 में रो 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर डेल बराबर 3x धन सारणिक, यहाँ पर रो 1 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 x x। तो हम पहले ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम इसमें इसे घटाएंगे, तो हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम x धन a में x को घटाएंगे, तो x और x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a, और x में x घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम रो 3 में रो 1 को घटाएंगे, तो 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और x में x घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और x धन a में x घटाएंगे, तो x और x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 0। तो अब हम इसका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर यहाँ पर डेल बराबर 3x धन a, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो a का गुणा a में और 0 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 a का वर्ग ऋण 0। यहाँ पर 0 है, इसलिए हम इनका इसके अनुदिश प्रसारण नहीं करेंगे, बराबर 0। तो यहाँ डेल बराबर 3x धन a, हम a का वर्ग में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग। फिर हम a का वर्ग का गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग बराबर 0। चूँकि a 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे 0 के बराबर नहीं मानेंगे, हम केवल इसे 0 के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन a बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर ऋण a बटे 3, तो यहाँ पर x का माना है ऋण a बटे 3। छठवा, सिद्ध कीजिए कि सारणिक ये इसके बराबर है। तो हम इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है, मतलब हम इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर सारणिक a का वर्ग BC AC धन C का वर्ग, a का वर्ग धन AB B का वर्ग AC AB B का वर्ग धन BC C का वर्ग। तो यहाँ से बराबर हम इस कॉलम से a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a, और इस कॉलम से b और इस कॉलम से c, तो यहाँ पर आ जाएगा BC। तो यहाँ पर सारणिक हमने इसमें से a कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b, यहाँ पर b, और हमने इसमें से b और इसमें से c कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा c b b धन c a धन c a c। तो अब हम इनमें से किसी न किसी को 0 बनाएंगे, तो उसके लिए हम रो 1 में रो 3 को जोड़ेंगे, तो हम a में b जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b। फिर इसमें रो 2 को घटाएंगे, मतलब a धन b को घटाएंगे, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम इसमें ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पर बराबर ABC सारणिक, हम a में b जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b। फिर हम a धन b में इस a धन b को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम b धन c में c जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b धन c। फिर हम इसमें b को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b, तो इस b से b कट जाएगा, और यहाँ पर c धन c है, तो ये हो जाएगा 2c। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर a धन c ऋण a, तो यहाँ पर a से a कट जाएगा, और यहाँ पर 2c है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c।
और ये दोनों रो ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन बी, बी ए, और यहाँ पर आ जाएगा बी, बी धन सी, सी। तो हम फिर से इनमें से किसी एक को जीरो बनाएंगे, तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। मतलब हम कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाएंगे, 10 बराबर ए बी सी सारणी। यहाँ पर ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो ए धन बी, बी। तो हम इस कॉलम में इस कॉलम को घटाएंगे, तो हम 2 सी में 2 सी घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। फिर हम बी में ए घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऋण ए। फिर हम बी धन सी में सी घटाएंगे, तो सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। और यहाँ पर ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सी ए सी। तो अब हम इसके अनुदिश प्रसरण करेंगे, मतलब हम इनके रो 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, तो एस बराबर ए बी सी। यहाँ पर जीरो है इसलिए इनके अनुदिश प्रसरण तो नहीं होगा, केवल 2 सी के अनुदिश प्रसरण होगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो हम बी का गुणा ए धन बी में और बी का गुणा बी ऋण ए में करेंगे, तो यहाँ पर 2 सी बी का गुणा ए धन बी में ऋण बी का गुणा बी ऋण ए में, तो यहाँ से बराबर ए बी सी। 2 सी बी का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए बी धन बी का वर्ग। फिर हम ऋण बी का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऋण बी का वर्ग धन ए बी। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर ए बी सी। 2 सी ए बी में ए बी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 AB बराबर 2 को गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा, यहाँ पर है ए बी सी गुणा सी का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी, तो यहाँ से बराबर 4। हम इस ए बी सी का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग, और यहाँ पर यह है RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। साथ यदि A इनवर्स बराबर ये और B बराबर ये हो तो AB इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें AB इनवर्स का मान ज्ञात करना है, और AB इनवर्स होता है B इनवर्स गुणा A इनवर्स, और यहाँ पर हमें A इनवर्स दिया हुआ है, तो हम इसमें B इनवर्स ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है B बराबर आयु 1 2 ऋण 2 ऋण 1 3 0 0 ऋण 2 1। तो अब हम सारणिक भी ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 का गुणा 3 में और ऋण 2 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 ऋण 0 ऋण 2, ये और ये कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 0 ऋण 2, ये और ये कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 0, तो यहाँ से बराबर 3 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा ऋण 1। फिर हम ऋण 1 का गुणा ऋण 2 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2, ये हो जाएगा 2। फिर हम 2 को गुणा ऋण 2 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बराबर 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 5। फिर हम 5 में 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सारणिक B का मान आया है 1, जो 0 के बराबर नहीं है, अतः इसके इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम B11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1, यहाँ पर M11 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग, और ऋण 1 का वर्ग होता है 1 गुणा M11, मतलब ये और ये कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0। फिर हम 3 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 3। तो यहाँ पर B11 का मान आया है 3। तो अब हम B12 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ऋण 1 की घात 1 धन 2, यहाँ पर M12 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 3, और ऋण 1 की घात 3 का मान होता है ऋण 1 गुणा M12, मतलब ये और ये कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 0। फिर हम ऋण 1 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1। तो यहाँ पर B12 का मान आया है 1। तो इसी तरह से हम इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर B13 का मान आ जाएगा 2, B21 का मान 2, B22 का मान 1, B23 का मान 2, B31 का मान 6, B32 का मान 2 और B33 का मान 5। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे, मतलब
हम एडजॉइंट बी ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट बी होता है अवयव का परिवर्त। तो यहाँ पर B11 है 3, B12 है 1 और B13 है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 1 2। यहाँ पर B21 है 2, B22 है 1 और B23 है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2। यहाँ पर B31 का मान है 6, B32 का 2 और B33 का 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 2 5। तो यहाँ पर एडजॉइंट बी बराबर अवयव। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 1 2 और इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 2 5। तो अब हम बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो बी इनवर्स होता है 1 सारणिक बी गुणा एडजॉइंट बी। तो यहाँ से बराबर 1 बटे यहाँ पर सारणिक बी का मान आया है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर एडजॉइंट बी है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो यहाँ पर बी इनवर्स बराबर यहाँ पर 1/1 है जिसका मान होता है 1। फिर हम 1 का गुणा इस अवयव में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो हमें इसमें ए बी इनवर्स ज्ञात करना है और ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। तो यहाँ बराबर तो हम यहाँ पर बी इनवर्स का मान लिखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 2 6 1 1 2 2 2 5। गुणा में हम ए इनवर्स का मान लिखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 ऋण 1 1 ऋण 15 6 ऋण 5 5 ऋण 2 2। तो यहाँ से बराबर अवयव। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 30 धन 30। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 धन 12 ऋण 12। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 10 धन 12। इस तरह से सेकंड रो का गुणा हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 15 धन 10। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर ऋण 1 धन 6 ऋण 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर 1 ऋण 5 धन 4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 30 धन 25। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन 12 ऋण 10। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 10 धन 10। तो यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ए बी इनवर्स बराबर अवयव। यहाँ पर इसका मान आया 9, इसका मान आया ऋण 3। फिर हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। फिर हम 15 में 10 घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 ऋण 3 5। यहाँ पर 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। फिर हम 13 में 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर ऋण 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 5। फिर हम 6 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 4 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 5। फिर हम 5 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 25 में हम 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 31। फिर हम 31 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। हम ऋण 10 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12। फिर ऋण 12 से धन 12 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर इसका मान आया है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 2। तो यहाँ पर ए बी इनवर्स का मान आया है 9 ऋण 3 5 ऋण 2 1 0 1 0 2। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।